तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको है हम लोग? कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, एंगल भी 90 डिग्री है। और किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। ये इस ट्रायंगल में आपका ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी वो कितना होगा? 90 होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी ये क्या होगा? 90। अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना होना चाहिए? एंगल सी आपका क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। एंगल सी क्या होना चाहिए आपका? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम थीटा को, ये थीटा है आपका एक्यूट एंगल, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। तब उस हिसाब से बताइए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, थीटा जो एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस थीटा एंगल का अपोजिट साइड्स क्या है? बीसी है, ठीक है। और ये क्या है? एसी आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तब साइन थीटा के हिसाब से क्या होगा? बीसी बाय एसी, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी बी बाय एच। यहां पर बेस आपका क्या है? ए बी है, ए बी बाय ए सी। इसी तरीके से टेन थीटा पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? बी सी बाय, और बेस क्या है? ए बी। इसी तरीके से क्या देखेंगे हम? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा का रिवर्स हो जाएगा यानी ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। इसी तरीके से देखिए सेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स हो जाएगा ए सी बाय बी सी, सॉरी ए सी बाय ए बी। और कॉसेक थीटा जो होगा आपका साइन थीटा का रिवर्स हो जाएगा ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर एक्यूट एंगल हम 90 माइनस थीटा लेते हैं, 90 माइनस थीटा। तब उस हिसाब से बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा, एक्यूट एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो इसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी हुआ। परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज आपका एसी है। तब इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी। अब यहां पर देखिए आप कि ए बी बाई ए सी क्या है आपका? ए बी बाई ए सी कॉस थीटा है, तो इस ए बी बाई ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं?
कॉस थीटा। इसका तो फॉर्मूला क्या बना आपका, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी बी बाई एच। तो इसमें बेस क्या है आपका बीसी क्या है, बेस है, ठीक है, और एसी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, उस हिसाब से बीसी बाई एसी। अब देखिए यहां पर देखिए बीसी बाई एसी कितना है, साइन थीटा है, तो बीसी बाई एसी की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये भी एक आपका फॉर्मूला है। देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इस 90 माइनस थीटा, ये ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, बेस है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। अब यहां से आप देखिए कि ए बी बाई बी सी ये कितना आपका कॉट थीटा है, ए बी बाई बी सी कितना है, कॉट थीटा है। तो ए बी बाई बी सी की जगह हम यहाँ पर कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरह से देखिए cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा का रिवर्स हो जाएगा, मतलब BC बाई AB। अब यहां से देखिए BC बाई AB क्या है आपका, tan थीटा है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, BC बाई AB की जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए क्या बना, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला आपका होगा। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec cos 90 माइनस थीटा का रिवर्स हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इसमें आपका AC हाइपोटेन्यूज है और BC क्या है आपका, बेस है, ठीक है। यानी AC बाई BC, AC बाई BC, ठीक है। अब यहां से आप देखिए कि AC बाई BC क्या है, cosec थीटा है। AC बाई BC कितना है, cosec थीटा। तो AC बाई BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा। AC बाई BC की जगह हम cosec थीटा लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है। अब देखिए sec के बाद cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 h बाई पी यानी AC बाई AB, AC बाई AB, AC बाई AB। अब यहां पर देखिए AC बाई AB, AC बाई AB क्या है आपका, sec थीटा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AC बाई AB की जगह sec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये भी एक आपका फॉर्मूला है।
इसको याद रखना है अच्छी तरीके से आपको, ठीक। तो ये फार्मूला हुआ आपका, ठीक है। इसको आपको याद रखना है जब हम एक्सरसाइज 8.3 बनाएंगे। एक्सरसाइज 8.3 NCERT, ठीक है। जब एक्सरसाइज 8.3 हम लोग करेंगे तो इस फॉर्मूला का आपका उसमें यूज होगा।